हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है दूरी आसमान का। चलिए, तो हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके एक्टिव वॉइस को पहले देखेंगे, उसके बाद इसके पैसिव वॉइस को देखेंगे। ओके, सबसे पहले आप लिखिए एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म लिखेंगे, सबसे पहले एक्टिव फॉर्म आपका होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक ना। इसकी जो बनावट होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, वो होगी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह की बनावट होगी एक्टिव वॉइस का, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का। जब इसको हम पेसिव वॉइस में बदलेंगे, पेसिव बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम जानेंगे। यानी पेसिव का स्ट्रक्चर हमको जानना है, तो लिखना है पेसिव फॉर्म। पेसिव फॉर्म जैसे एक्टिव फॉर्म होता है उसी तरह से पेसिव फॉर्म होता है, लेकिन हमको लिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। समझने का प्रयास करना, एक एक बात एक एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। यदि आपका ध्यान वास्तव में हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर है तो समझ में आएगा। अगर वास्तव में आपका ध्यान यहाँ नहीं है, ठीक ना, आप क्लास कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना, उसके बाद आप अगर किसी दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं, जो कि भारत कहते हैं, या हम बोल सकते हैं कि दुनिया में हईते नहीं है, तब तो आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। खैर चलिए, सबका अपना अपना होता है। पेसिव फॉर्म हम देखेंगे इसका। सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट। पहला नियम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड, मेरा दूसरा जो रूल होगा वो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल। हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा शैल या विल। शैल या विल। थर्ड रूल हमारा होगा, क्या होगा, हैव बीन, एक साथ लिख दें, हैव बीन रूल नंबर 4, V3 रूल नंबर 5, बाय रूल नंबर 6। अब सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट रूल नंबर 6 होगा। रूल नंबर 6 जो होगा हमारा, वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। ये टोटल, ये 6 जो रूल है, कि 6 रूल की सहायता से हम जो है, हम क्या करेंगे, इस एक्टिव फॉर्म को इस पेसिव फॉर्म में बदलेंगे, चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ठीक ना। याद रखना है मुझे, ये जो एक्टिव फॉर्म है, ये जो एक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये एक्टिव फॉर्म है। जब इसको पैसिव फॉर्म में बदलते हैं, आपको पता होगा कि जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक मुख्य रूप से है वॉइस। हम जो पढ़ रहे हैं ये वॉइस है, यानी एक्टिव वॉइस का बनावट ये रहेगा। जब हम उसको पेसिव में बनाएंगे तो इसकी बनावट ये रहेगी, ठीक ना। तो अब हमको क्या करना है, हमको एक एग्जाम्पल ले लेना है, ताकि समझने में आपको कोई भी प्रकार की असुविधा न हो।
EXAM लिखते हैं ना, तो हमको अपने YouTube चैनल का याद आता है एग्जाम फैमिली। EXAM एग्जाम, और मन करता है फैमिली लिख दे। हाँ, चलिए, तो एग्जाम पल, एग्जाम्पल, चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम इस ये बनावट जानते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, ना कि कहीं अलग से लाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। कोई कहीं अलग से जो है सब नहीं लाते हैं, बस एक सब्जेक्ट ले लेंगे। हाँ, मान लेते हैं कि आई ले ली, एक सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद आई के साथ सेल लगता है कि विल। हमेशा याद रखना, आई और वी, ये दो के साथ हम लोग सेल लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम लोग विल लगाते हैं। तो आई है तो क्या लगेगा, सेल, तो लिखेंगे आई सेल। और एक हैव लगाना है, पता है, आई सेल, आई सेल हैव, आई सेल हेल्प V3 है। हाँ, तो क्या होगा, कोई भी एक V3 लेंगे। आई सेल हैव फिनिश्ड, और एक ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिनिश करेंगे तो कोई काम ही होगा। इस तरह से मेरा, मैंने इस स्ट्रक्चर पर क्या किया, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मैंने एक सेंटेंस लिख लिया। दिस इज एन एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस है। अब इस एक्टिव वॉइस को हम क्या करेंगे, पेसिव वॉइस में बदलेंगे। समझो, इस एक्टिव वॉइस को हम किस में बदलेंगे, पेसिव में। तो देखिए, समझिए, सबसे पहला जो मेरा रूल है, एक एक बात को समझना तनी गौर से, ठीक ना। अगर समझ में नहीं तो कहना। सबसे पहला नियम क्या है, देख लो, आई के बाद से तुमको वॉइस में तन को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला नियम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। दोबारा समझो, ऑब्जेक्ट लास्ट में है, यह है ऑब्जेक्ट, तो नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, तो यानी ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पेसिव का सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। तो ये जो द वर्क है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा करके यहां लाएंगे, तो बनाएंगे द द वर्क, हो गया द वर्क, यानी ये अब हो गया सब्जेक्ट, पेसिव का ही हो गया सब्जेक्ट। ये पहला नियम मेरा खत्म हो गया। दूसरा नियम कहता है सेल या विल। देखिए, द वर्क के साथ विल लगेगा, अभी अभी तुरंत मैंने बताया है, आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। ओके, चलिए, तो हम लगाएंगे यहां पर, क्या लगाएंगे, द वर्क विल लगेगा। उसके बाद, उसके बाद तीसरा नियम होगा हैव बीन, तीसरा नियम होगा हैव बीन, तीसरा नियम लिख दिया मैंने, हैव बीन, खत्म हो गया। चौथा नियम है V3, इसमें V3 ऑलरेडी है एक्टिव फॉर्म में, तो वही V3 लिख देंगे, काम चल जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, V3 लिखा जाएगा। उसके बाद तीसरा नियम के बाद चौथा नियम, तीसरा खत्म, चौथा पांचवा नियम है बाय, ठीक ना, तो लगाएंगे बाय लगाएंगे। और सबसे लास्ट और अंतिम नियम है, 6 नंबर नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले। सब्जेक्ट है आई, ये सब्जेक्ट है आई, जब भी इसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो आई बदलता है मी में, तो इसका हो जाएगा मी। ये बन गया तुम्हारा एक्टिव से पेसिव। मैंने आपको एक्टिव फॉर्म लिखाया, मैंने पेसिव फॉर्म का रूल लिखाया, मैंने एक एग्जांपल दिया और उसको बनाया, ठीक ना। ये था तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस, ठीक ना, जिसको मैंने एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदला। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक सेंटेंस देते हैं बनाने के लिए, उसको बना करके फटाक से दिखाइए। यू विल हैव हेल्प्ड हर,
यू विल हैव हेल्प, ये एक्टिव फॉर्म में है, अरे आपको इसको पैसिव फॉर्म में बनाना है। ये एक्टिव फॉर्म में है, इसको आपको पैसिव फॉर्म में बनाना है। देखते हैं कि आपको पैसिव फॉर्म में बनाते हैं कि नहीं, बन पाता है कि नहीं। फटाक से बनाइए तो इसको, एक्टिव फॉर्म को हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। आज जो है से खत्म हो जाएगा ये पूरा, एक बचा हुआ है उसको भी देख लेंगे। बन गया, ओके। चलो देखो कैसे बनेगा, जिससे बन गया बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको समझिए। जो ऑब्जेक्ट है, रूल, इतना रूल हमको पता है। पहला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, तो हर है इसको उठा कर लाइए तो बनेगा ये सब्जेक्ट का सी हो जाएगा, सी। उसके बाद सेल या विल, सी के साथ विल लगेगा, और उसके बाद तीसरा नेम में हैव बीन लगाते हैं तो हो जाएगा विल हैव बीन। तो लिखेंगे सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन, ये लिख दिए। अगला नियम है V3, जो हेल्प्ड है उसको लिख दीजिए, बाय लगा दीजिए, तो V3 होगा हेल्प्ड बाय, और यू बदलेगा तो यू ही होगा। ये बन गया, मैंने इसको बना दिया एक्टिव से पैसिव फॉर्म में। एक बार चेक कर लो सही है तुम लोग का कि गलत।